अच्छाई बुराई, गुड एंड इवल। अच्छाई और बुराई की अगर पहचान ना हो तो ये दोनों सिफात जिनका ज़हूर नफ्स की जिबिल्लतों से होता है धोखा है। ये दोनों ही नफ्स की फितरतें हैं। इनकी तख्लीक का मकसद आजमाइशी इंसान है। ये भी एक सिक्के के दो रुख हैं। अच्छाई गालिब आती है, इसे हमेशा गालिब आकर ही रहना है, इसमें गलबा है। बुराई मिट जाने के लिए है, इसे सबात नहीं। ये बार बार उभरती है और डूबती है। अगर बुराई ना हो तो अच्छाई कोई शय नहीं। बुराई एक ऐसा जंग है जो अच्छाई के शीशे के पीछे लगकर उसे आईना बनाता है। बुराई के स्याह तसलसल में अच्छाई का सफेद बुराक नूर चमकता है। अच्छाई और बुराई क्या है? अच्छाई का मतलब जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल हो जाना है। मुआशरा जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छा तो जरूर समझता है, मगर ये उसे एक बोझ भी महसूस होती है। सड़क के किनारे एक कुत्ता प्यास के मारे शदीद गर्मी में जाँ बल्ब है। दो शख्स गुजरते हैं, एक कहता है कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं रिस्पॉन्स के काबिल हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसने पानी पिला दिया, अच्छाई पैदा हो गई। दूसरे का ख्याल है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं पिलाता इसे पानी। वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो रिस्पॉन्स के काबिल ना निकला, वो रिस्पॉन्सिबल ना हो सका, बुराई पैदा हो गई। कुत्ते को पानी पिला देना नेकी नहीं है, ये तो अच्छाई है, ये इंसानियत है। इसका मजहब से कोई ताल्लुक ना था, ये तो इंसान के इंसान होने की निशानी है। खालिक का एहसान अजीम कि उसने अच्छाई को नेकी में दाखिल किया, उसका सवाब पैदा फरमाकर इंसान को तरगीब दी, मोटिवेट कर दिया। नेकी पर इतराना बुराई है, क्योंकि ये तो इंसानियत है। ये कोई बड़ा काम नहीं कि इंसान किसी के काम आ जाए, ये तो ऐन फितरत है। नेकी तो बहुत बड़ी शय है, नेकी कुर्बानी है। कुत्ते को पानी पिला देने तक बात आसान है, मजा तब है जब अपने नफ्स की तरजीह को कुर्बान करके इंसान किसी का भला करे। नेकी सिर्फ ये नहीं कि किसी को दुआ दे, असल नेकी तो ये है कि जो गाली दे उसे भी दुआ दे। ये इंसानियत की महराज है। अल्लाह का फजल बहुत बड़ा है, उसने हर अच्छाई को नेकी में दाखिल करके उम्मत के लिए बहाना मगफिरत पैदा कर दिया। अगर खुदा इंसानियत को जबर से लाजिम करता और नेकी की, असल नेकी की डिमांड करता, तो किसमें ताकत थी कि नेक बनने की हिम्मत भी कर सकता। नफ्स में इंसानियत से और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत के जज्बे को जिंदा कर लिया जाए और खिदमत खल्क की जाए, तो अल्लाह इंसान को उस नेकी के तुफैल, असल और बड़ी नेकियों की तरफ ले जाता है। इंसान नफीस तरीन तबाह का हामिल है, ये कभी बुराई को नहीं लपकना चाहता। शैतान भी बुराई की तरगीब कभी ऐन बुराई कहकर नहीं देता, वो हमेशा बुराई को हमदर्दी के लिबादे में लपेट कर लाता है और इंसान को दलील से रागिब करता है। जैसे आज नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहता क्योंकि थकन बहुत है, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करने वाला है। या जैसे रिश्वत लेना मजबूरी है क्योंकि अखराजात का बोझ बहुत ज्यादा है और बाकी सब भी तो यही कर रहे हैं, अल्लाह तौबा कबूल फरमाने वाला है। एक ही बात है, अच्छाई हो या बुराई तब पैदा होती है जब इंसान इसे रिस्पॉन्स करता है। नफ्स को तरबियत होनी चाहिए कि अच्छाई का जवाब दे और बुराई को मुस्तरद कर दे, रिजेक्ट करे या खामोश रहे, साइलेंट रहे। जिस ख्याल को नफ्स जवाब देगा उसी में तरक्की पाएगा। बस यही एक चॉइस है, बस इतना ही इख्तियार है, इससे ज्यादा नफ्स इंसान के बस में कुछ भी नहीं। अच्छाई हो या बुराई हो, दोनों महज ख्याल हैं, नियात हैं, थॉट्स हैं। अमाल तो नतीजा है, अमल रुनुमाई है, मैनिफेस्टेशन है। अच्छाई बुराई बाहरी दुनिया में नमूदार होने से पहले जहन में पैदा किए जाते हैं। जिस नफ्स ने नमाज का ख्याल अटेंड कर लिया, उसे रिस्पॉन्स कर दिया, उसकी नमाज पैदा हो गई। नमाज ऑटो है, नीयत मैनुअल है। नमाज जाए नमाज से पहले नफ्स में अदा हो जाती है, जब अदा हो जाए तो अमल के तौर पर अता कर दी जाती है, लिख दी जाती है। जो नफ्स अच्छे ख्याल को जवाब नहीं देता, उसका अच्छा अमल पैदा ही नहीं हो सकता। सारी बात तरजीह की है, प्रायोरिटी की है कि आप किस में दिलचस्पी रखते हैं। अगर दुनियादारी में हैं तो दुनियादारी का अमल पैदा होगा,
اگر آپ کی ترجیح خدا ہے تو اچھے اعمال عطا کر دیے جائیں گے۔ جس قدر ترجیح بڑھتی چلی جاتی ہے، جس جانب اس بڑھتی ترجیح پریورٹی کا رخ ہوتا جاتا ہے، نفس کا کردار اور اس کے اعمال اسی حساب سے سنوارے جانے لگتے ہیں۔ ترجیح بگڑ گئی تو مطلب نیت بگڑ گئی۔ نیت خراب ہو جانے کا مطلب ہے نفس متاثر ہو گیا، انفیکٹڈ ہو گیا، اعمال بھی بگاڑ دیے جائیں گے۔ انسان کے لیے اگر اس کی سب سے بڑی ترجیح، ٹاپ موسٹ پریورٹی اللہ ہو جائے تو اللہ کا سارا سسٹم اس کا ہو جاتا ہے، لیکن اچانک نہیں۔ اللہ کی فطرت مبارکہ میں اچانک کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے مقدر میں معجزہ نہیں۔ انبیاء کی بات اور ہے، ان کا مقصد اور ہے۔ انتہائی صبر و تحمل اور مستقل مزاجی سے اپنی ترجیحات کا تعین از سر نو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ غور و فکر سے نفس کی ترجیحات کو نئے سرے سے مرتب کرنا چاہیے۔ اللہ کسی صورت میں اولین ترجیح سے کم پر نہیں ملتا۔ وہ بادشاہ ہے، اس بادشاہوں کے بادشاہ کا تخت دل میں سب سے اونچا ہوگا تو وہ آئے گا۔ جو نفس اللہ کو اپنی سب سے پہلی ترجیح بنا لے، اللہ اس کو ترجیح دے دیتا ہے۔ جو ایک قدم اللہ کی طرف بڑھے وہ 10 قدم آتا ہے۔ بندہ اگر اللہ کو اولین ترجیح بنائے تو اللہ بے نیاز ہے، اسے کوئی حاجت نہیں۔ اس کے بندے سارے ہیں، اسے بندے بہت، بندے کو اللہ ایک ہی ہے۔ جب اللہ بندے کو کسی گنتی میں گن لیتا ہے، جب رب بندے کو کنسیڈر کر لیتا ہے، کمال تو تب ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں آنے کی، کنسیڈریشن کی جس کو طلب ہو، اسے لازم ہے اللہ کو سب سے اہم رکھے، ٹاپ پر رکھے، اچھائی کو قبول کرے اور برائی کو رد کرے۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔